नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं नेक्स्ट आउटपुट प्रिमिटिव्स जो सर्कल है और उसका जो फर्स्ट मेथड है ब्रेसेनम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स का जो जनरलाइज कोड है उसको बताया है। उसी तरह से ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का जनरलाइज कोड मैंने बताया है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप ऊपर जो आइकॉन्स है उसमें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं आपको उस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक तरीके से प्रोग्रामिंग जो ग्राफिक्स की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। जो मैंने ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए कंसेप्ट को लिया था, वही कंसेप्ट जो होता है ब्रेसेनम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में भी अप्लाई होता है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। तो इसमें हम सर्कुलर वे में चलते हैं जिसमें रेडियस का इंपॉर्टेंस होता है। तो ब्रेसेनम का जो सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है उसका जो एल्गोरिथम है उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका देख सकते हैं। इससे एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, कंडीशंस होता है, डिसीजन पैरामीटर्स होता है, वो कौन से होते हैं, कैसे होता है, किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को, और उसके बाद जो होता है प्रोसेस को अप्लाई करते हैं इटरेटिवली, यानी उसको कंटिन्यूसली अप्लाई करके एंड द रिजल्ट चलते हैं। सारा कंसेप्ट उस पर्टिकुलर वीडियो में है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर आप ऊपर आइकॉन्स में भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो इसके बारे में बस सिंपल एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद मैं सीधा सीधा कोड स्टार्ट करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है या अच्छे से समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जो ई टीचिंग गुरुकुल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसके लिए हमको करना क्या है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो सिंपल कंडीशन है, ये जो लिखा हुआ है, इन्हीं को लेके हमको पूरा कोड करना है। यानी हमारा जो कोड है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये जो आपको दिख रहा है कि ये DI इज लेस देन 0, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, फिर DI+1 कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब चीज़ों को ही हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में, यानी जो कि सी लैंग्वेज का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ों को हमको माइंड सेटअप में रखना है, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से कंडीशन है, तो ताकि जब आप कोड समझ रहे होंगे तो उस समय इन चीज़ों को देख के आप रिलेट कर सकते हैं कि कोड में इनको कैसे लिखा गया है। उसके बाद जो होता है इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल वैल्यू। तो हर कोड का, जैसे कि चाहे हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की बात करते हैं या सर्कल, उसके लिए इनिशियल एक वैल्यू होता है एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो इसमें इनिशियल वैल्यू जो होता है एक्स का वैल्यू 0 लिया गया है, जो कि एल्गोरिथम में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि हम 0 क्यों ले रहे हैं, और वाई की वैल्यू आर, यानी जो रेडियस होता है वो होगा हमारा वाई। वहां से शुरू करेंगे हम करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा बता दे रहा हूं कि कैसे कर रहे हैं, हम 0 क्यों ले रहे हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये एक लाइन है, यानी हमारा ये जो होता है एक सर्कल है। सपोज ये सर्कल को हमको ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे, और हमारा जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे ऐसा मूव करेगा, मतलब हमारा आइडिया ऐसा है। और उसमें भी हम बात करेंगे कि हमारा जो है वो एरिया सिर्फ यही होगा जो हमारा है, यानी इस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन से लेके ये जो आपका 45 डिग्री एंगल लाइन है यहां तक चले। सारा कंसेप्ट आपका उस थियोरेटिकल जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है, उसके एल्गोरिथम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हम यहाँ 0 ले रहे, और y की वैल्यू एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है, यानी ये रेडियस है। तो दिस इज योर r, तो इसी r को हम जो है यहाँ पे ले रहे। तो ये r और 0 क्यों ले रहे हैं वो चीज आपको पता चल गया है। तो इसलिए 0 एंड r से शुरू करेंगे, और कहां तक चलेंगे, जब तक ये वाला लाइन नहीं मिल जाता। तो ये जो लाइन का इक्वेशन होता है x = y, तो वहां तक हमको चलना है, यानी वो कंडीशन लगा के हम देखेंगे कि व्हाइल लूप में हमने वो कंडीशन भी दिया है। तो हम कंटिन्यूएशन पे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन पैरामीटर। तो हमारा जो डिसीजन पैरामीटर है उसका जो वैल्यू है वो ये है 3 - 2 × r, और इससे हम शुरुआत करेंगे जहां r = क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि मैं जो चीजें यहाँ शो कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में, जो चीजें आपको दिख रहा है, इन चीजों को प्रैक्टिकली मैं प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगा। जो चीजें मैंने बताया कि कहां तक चलेगा, यानी x = y लाइन जैसे ही पहुंचता है वो अपना काम खत्म हो जाएगा, तो वहां तक हमको चलना है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको प्रोग्रामिंग के इसमें ले जाता हूं। कोड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूं, जिससे कि जो कोडिंग है उसमें आपको और इजीली समझ में आएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सर्कल होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन के हिसाब से अगर हम चलते हैं, दिस इज ए 45 डिग्री लाइन, तो हमारा जो सर्कल होता है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है, यू कैन सी दैट कि ये जो पोर्शन है ये 45 डिग्री के एंगल तक का पोर्शन है, यानी ये एक्स वाई यहाँ पे आपका वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन को फाइंड आउट कर लेता हूं तो बाकी जो 7 पोर्शन है वो हम फाइंड करना इजी हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि 1/8 पार्ट को हमको कैलकुलेट करना है और जो रिमेनिंग जो 7 पार्ट है दैट इज ऑटोमेटिकली ड्रॉ। यानी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज को आप समझने में बहुत इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके लिए मेरे वीडियो को जो होता है रेफर कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस को, जिसमें ये सब चीजें दी गई है कि सिमेट्रिक ऑपरेशन होता कैसे है और कैसे होता है। तो इनको अगर फॉलो करोगे तो सिर्फ आपका जो काम है वो पर्टिकुलर इस एरिया का काम है, यानी 45 डिग्री एंगल तक का काम है, और बाकी जो काम होता है पूरा का पूरा सर्कल जो होता है इसके सिमेट्रिक ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म होता है। तो चलिए अब हम एक्चुअल कोड पे चलते हैं, कैसे काम करता है वो देख सकते हैं। जो ब्रेसन-हेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, इसका जो मैं पहले से कोड लिख के रखा हूं ताकि बहुत शॉर्ट में आपको मैं वीडियो समझा दूंगा, जिससे कि आपका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ गया। तो सारा कोड मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ। ये सारे कोड को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, वन बाय थोड़ा स्लोली करके मैं चेक करा देता हूँ ताकि आप सारे कोड को एक बार देख सकते हैं पूरा थ्रू आउट द, और इसको मैं इसके बाद इसको समझा दूंगा। तो देखिए पूरा कोड इस तरह से मैंने आपको ड्रैग करके समझा दिया। फिर से वापस ऊपर जाता हूं धीरे स्लोली। तो सारा कोड आपको एक के एट ए स्ट्रेच आपको दिख गया है, यानी आप इसको देख के आप कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जाते हैं graphics.h जो कि रिक्वायर्ड है। conio.h जो होता है एक डिले फंक्शन है, उसका यूज करने के लिए हम conio.h getch जो फंक्शन है स्क्रीन को रोकने के लिए उसको हम यूज करें। stdio.h का यूज अगर scanf यूज करता हूं तो मैं करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ scanf यूज नहीं किया हूं बट आप इसको कर सकते हैं। dos.h जो होता है डिले नाम का एक फंक्शन है ताकि एनिमेशन इफेक्ट आपको दिखे उसके लिए। सबसे पहला जो होता है इसमें ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करना हर बार मैं करता हूं। सर्कल के लिए CX एंड CY हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए CX एंड CY सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस, और उसके बाद मैक्स X मैक्स Y मिड X मिड Y जो होता है मेरे एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए कि मैं मिडिल ऑफ द स्क्रीन कैसे पहुंचूं, उसके लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा। थोड़ा सा एक कुछ फंक्शन है उसका यूज करूंगा। D जो होता है डिसीजन पैरामीटर है। X एंड Y जो होता है वो हर बार जो वैल्यू कैलकुलेट होगा उसको स्टोर करूंगा और उसके बाद जो होता है उसको ड्रॉ करूंगा, यानी पुट पिक्सल में उसका यूज करूंगा। इनिट ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है जो इनिशियलाइज करने के लिए होता है। इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है, इसके बारे में आपको जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। अब आते हैं, मैंने एक सेंटर ले लिया है 200 एंड 100, तो यानी ये मेरा सेंटर है जहां पे ये ड्रॉ होगा, यानी बाय डिफॉल्ट मैंने एक सेंटर ले लिया, उसका यूज करके मैं कर रहा हूं। चाहे तो आप इस सेंटर को फिलहाल के लिए अब इनिशियल लेवल पे मैं सेंटर मान के चलता हूं कि मेरा कोई सेंटर नहीं है, मेरा सेंटर 0 है, यानी मैं बीच में जो मान रहा हूं वही मेरा सेंटर है, यानी वही ओरिजिन है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया था, तो x की वैल्यू जो था 0 से, अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि x की इनिशियल वैल्यू x = 0 y = r क्यों लेते हैं वो भी बताया था। इनिशियल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पैरामीटर 3 - 2r ये हो गया हमारा। उसके बाद जो होता है हम मिड X एंड मिड Y, ये जो होता है मिडिल ऑफ द स्क्रीन लाने के लिए हम जो होता है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन करते हैं। आप करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू के थ्रू आप कैलकुलेशन करते हैं, यानी पूरा जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली मिड में कैसे पहुंचेंगे, तो हम गेट मैक्स एक्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना है डिवाइडेड बाय 2 करने से हमको मिड वैल्यू मिल जाता है। अब इसके बाद सबसे पहला तो हमारा काम होता है कि पुट पिक्सल के यूज करके हम पहला पिक्सल ड्रॉ कर देंगे, यानी पहला पिक्सल जो 0 एंड r पे होगा वो होगा पहला पिक्सल। तो इसके लिए मिड एक्स प्लस कर देते हैं ताकि मिड में जाके वो, यानी मिडिल में जाके वो आपका पिक्सल ड्रॉ करना शुरू करें। अब जाते हैं, देखिए ये कंडीशन मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था, स्लाइड्स में आपको दिखाया था। तो ये सब कंडीशंस को मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आपको बोल रहा था कि x = y लाइन तक आपको चलना है, तब तक आप इसको ये करेंगे। तो मैंने इसको x = लेस देन किया है। आप चाहे तो इसको x = y करके चलेंगे, तो जैसे ही x = y होगा तो बाहर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे तो आपका चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि एक पिक्सल कम शो होगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आ जाते हैं d is less than 0, मैं जो कंडीशन लिखा उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं, d is equal less than 0 है।
तो डी का नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू है और ये कैलकुलेट होने के बाद ये नेक्स्ट वैल्यू में चले जाएगा। इस तरह से जब हम स्टेटमेंट यूज करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू में कैलकुलेट होने के बाद वो सेम असाइन जब हम करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू वो कहलाता है। उसके बाद सेम एज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो वहाँ पे मेंशन किया गया था डिस्टेंस पैरामीटर के लिए, वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ और y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और x की वैल्यू कॉमनली इंक्रीमेंट करना है, यानी ये बाय डिफॉल्ट है, इसको कुछ करना नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। x इक्वल टू x+1 करके हर बार इंक्रीमेंट होगा, बट y की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द d वैल्यू। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो y की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज y की वैल्यू सेम रहेगी। अब जाते हैं, अगर मैं ये बात करता हूं तो मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने अपने एल्गोरिथम में, जो आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए एक एल्गोरिथम बना दिया था, उसमें सिमेट्रिसिटी होती है कि सर्कल में जो 8 भाग होते हैं वो 8 भाग में से एक भाग के अकॉर्डिंग बाकी 7 भाग जो होता है सिमेट्रिक होता है, यानी अगर एक भाग को आप ड्रॉ कर दिए तो बाकी भाग आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि x इक्वल टू y लाइन तक जो भी आपका पोर्शन होता है, जो आर्क होता है, वो आर्क सर्कल में सारे आर्क में जो 7 रिमेनिंग आर्क है उसके इक्वल होता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इन चीजों को अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए ये, तो जैसे मैं आपको अभी फिलहाल इसको हाइड कर रहा हूं मतलब 7, इसमें टोटल 8 पार्ट लिखे हुए हैं, उसमें से 7 पार्ट को मैं हाइड कर रहा हूं। तो ये मेरा कोड हो गया। देखिए कोड बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बेसिक जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उस थियोरेटिकल फार्मूला जो होता है उसको सीधा सीधा आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे, और जो चीजें आपने कंसीडर किया है, आइडियाज आपने लिया है, तो जो चीजें आपने आइडियाज लिया है उन आइडियाज को जो होता है आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको, तो देखेंगे कि आप ये देख सकते हैं आप, जो होता है ये एक आर्क ड्रॉ हुआ, यानी मेरा जो रेडियस है बहुत बड़ा है। तो देखिए एक पर्टिकुलर आर्क आपको ड्रॉ हुआ है, ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको चेंज करता हूं और इसके जो आर्क है इसको मैं ग्रीन से जो होता है व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये अब मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूं, तो देखिए कि 1/8 पोर्शन यानी 8 भाग का एक भाग आपका ड्रॉ हो रहा है। देखिए 8 भाग का एक भाग ही आपका ड्रॉ हुआ, बाकी ड्रॉ नहीं हुआ। तो इस तरह से आप 1/7 पार्ट को नहीं कर रहे हो, यानी 1/8 पार्ट को ड्रॉ कर रहे हो, बाकी को नहीं कर रहे हो। तो चलिए मैं इसको पूरा ड्रॉ करता हूं, तो देखिए आटो के आटो भाग जो होता है अब 1 by 1 जो होता है आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखेगा कि किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। एक्चुअली वो ग्रीन एक में किया था, बाकी में नहीं किया था। तो आपको बताने के लिए कि व्हाइट कलर जो आपको ये बता रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर व्हाइट कलर पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूं और बाकी जो हमारा पोर्शन है वो जो होता है एज ए सिमेट्रिक ऑपरेशन लेके वो ड्रॉ कर रहा है। आप देख सकते हैं कंसेप्ट समझ में आ गया है। ब्रेसन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का जो कोड है वो आपके माइंड सेटअप में अच्छे से बैठ गया है और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।